नमस्ते फ्रेंड्स। आज ज्योतिषी का एक दिन, एक कहानी का हम लास्ट में क्या होता है वो देखने वाले हैं। सो प्लीज़ कम ऑन पेज नंबर 6 आफ्टर सेकंड पैरा। उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार का एस्ट्रोलॉजर और स्ट्रेंजर दोनों का कॉन्वर्सेशन जारी था और किस प्रकार से ज्योतिषी ने वो अनजान व्यक्ति को सब उसके जीवन के बारे में जानकारी दी है। When shall I get at him? He asked, clenching his fist. अभी उस अनजान व्यक्ति ने ज्योतिषी का हाथ पकड़ा है, यानी कि मुट्ठी, जो मुट्ठी रहती है, हाथ की 5 उंगली एक साथ दबा के जो करते हैं, वो मुट्ठी से उनका हाथ उन्होंने पकड़ा है। एंड ही आस्क्ड द क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर, और ज्योतिषी को क्वेश्चन किया है, व्हेन शैल आई गेट एट हिम? वो व्यक्ति मुझे कब मिलेगा, वो इंसान मुझे कब मिलेगा जिन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी। इन द नेक्स्ट वर्ड आंसर्ड द एस्ट्रोलॉजर। ऐसा क्वेश्चन करने के बाद ज्योतिषी ने तुरंत आंसर दे दिया, इन द नेक्स्ट वर्ल्ड, अगले जन्म में, अगले जीवन में वो तुझे मिलेगा। और आगे उन्होंने जानकारी दी है अगले जन्म में क्यों, तो उसका रीज़न दिया है, ही डाइड 4 months एगो इन अ फार ऑफ टाउन। उनका 4 महीने पहले देहांत हुआ है, उनका 4 महीने पहले मृत्यु हुआ है। और वो भी कहा हुआ है इन अ फार ऑफ टाउन, यानी कि दूर के गांव में, यानी कि जिस गांव में तू रहता है उस गांव में नहीं, तो उस गांव से ज़्यादा दूरी पर उनका वहाँ पर देहांत हुआ है। यू विल नेवर सी एनी मोर ऑफ हिम। वो व्यक्ति तुझे कहीं पर भी नहीं मिलेगा, कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा। द ऑदर ग्रोन ऑन हियरिंग इट। ऐसा सुनने के बाद जो व्यक्ति है, जो वहाँ पर स्ट्रेंजर है, अनजान व्यक्ति है, वहाँ पर ग्रोन करने लगा। वो सुनने के बाद, अरे ये क्या हुआ, ये कैसे मर गया, कहाँ मर गया। द एस्ट्रोलॉजर प्रोसीडेड, और एस्ट्रोलॉजर ने उस व्यक्ति के बारे में जानकारी बताना शुरू किया है। गुरु नायक, यू नो माई नेम, द अदर सेड, टेकन अ बैग। यानी कि बोलते बोलते उसने कहा गुरु नायक, यानी कि मेरा नाम गुरु नायक। यू नो माई नेम, द अदर सेड, टेकन अ बैग, यानी कि पीछे से उसने क्वेश्चन कर दिया, क्या आपको मेरा नाम पता है? एज आई नो ऑल अदर थिंग्स, गुरु नायक। और ज्योतिषी ने वहाँ पर कहा है, एज आई नो, मुझे सब पता है, ऑल अदर थिंग्स, वो सब बातें, गुरु नायक। लिसन केयरफुली वॉट आई हैव टू से। अभी मैं क्या कहता हूँ गुरु नायक, वो सुनो। यानी कि जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है, वो स्ट्रेंजर व्यक्ति का नाम जो है वो गुरु नायक है। और इसलिए ज्योतिषी उनको बता रहा है, गुरु नायक, मैं जो बताता हूँ वो ध्यान से सुनो। यूर विलेज इज़ 2 days जर्नी। आपके गांव को जाने के लिए यहाँ से 2 दिन का सफ़र है। ड्यू नॉर्थ ऑफ दिस टाउन, यानी कि नॉर्थ की तरफ आपका गांव है, और इस गांव से आपके गांव जाने के लिए लगभग 2 दिन लगते हैं। टेक द नेक्स्ट ट्रेन, जो अभी आने वाली ट्रेन रहेगी वो ट्रेन पकड़ो। एंड बी गॉन, और आप आपके गांव चले जाओ। आई सी वंस अगेन ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ। और मैं अभी आपके जीवन में क्या होने वाला है वो देख रहा हूँ। आई सी, मैं देखता हूँ, मुझे दिख रहा है। वंस अगेन, फिर से एक बार, ग्रेट डेंजर टू योर लाइफ, आपका जीवन फिर से एक बार खतरे में हो सकता है। ये कब? इफ यू गो फ्रॉम होम, अगर आप आपका घर छोड़कर कहीं दूसरे गांव में जाते या कहीं बाहर जाते, तो आपके जीवन में बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। ही टुक आउट अ पिंच ऑफ सैक्रेड ऐश। और बोलते बोलते ज्योतिषी ने एक हाथ में, मुट्ठी में, यानी कि जो पिंच रहता है, यानी कि उंगली में, 2 उंगली में उसने वहाँ पर कुछ सैक्रेड ऐश निकाली, यानी कि पवित्र राख निकाली, जो ज्योतिषी लगाते सर पर, माथे पर। एंड हेल्ड इट टू हिम, और उसके हाथ में वो दे दी।
रब इट ऑन योर फोरहेड एंड गो होम, ये आपके माथे पर लगा दो और आप सीधा घर पर चले जाओ। और जीवन में फिर से कभी आपका घर छोड़कर, आपका गांव छोड़कर कभी बाहर मत निकलो। आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, आपके जीवन में धोखा दिखाई देता है। नेवर ट्रैवल साउथवर्ड अगेन, यानी कि साउथ में ये ज्योतिषी रहता है और नॉर्थ में उनका गांव है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन, जैसे ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। और साउथ की तरफ फिर से कभी ट्रैवल मत करो, कभी जर्नी मत करो, कभी प्रवास मत करो। एंड यू विल लिव टू बी 100, अगर ऐसे आप रहते हो तो आप 100 साल जी सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी डेंजरस टू योर अहेड लाइफ। वाई शुड आई लीव होम अगेन, द ऑदर सेड रिफ्लेक्टिवली, यानी कि बहुत परिणाम तक से उन्होंने बता दिया, अगर ऐसे होने वाला है, मेरे जीवन में आगे कुछ खतरा है, तो मैं मेरा घर क्यों छोड़ूं। अ स्ट्रेंजर, यानी कि गुरु नायक, सेड टू द एस्ट्रोलॉजर, आई वॉज ओनली गोइंग अवे नाउ एंड देन टू लुक फॉर हिम एंड टू चोक आउट हिज लाइफ इफ आई मेट हिम, मैं तो अभी घर पे जाने वाला हूँ, घर पे जाऊँगा। एंड देन लुक फॉर हिम, अगर गांव में वो मिलता है तो ठीक है। एंड टू चोक आउट ऑफ हिज लाइफ, अगर वो मिलता है तो मैं उसकी जान लेने वाला हूँ। बट व्हेन इफ़ आई मेट हिम, अगर मैं उन्हें मिलता हूँ या वो मुझे दिखाई देता है तो रास्ते में मिला तो ही मैं उसे मारने वाला हूँ। ही शोक हिज हेड रिग्रेटफुली, उसने बहुत रिग्रेट से उनका सर हिला दिया है, यानी कि जैसे नाराज़ से करते उस प्रकार से उसने मुंडी हिलाई है। ही हैज़ एस्केप माई हैंड्स, वो बेचारा मेरे हाथ से छूट गया, मेरे हाथ से बच गया। आई होप एट लीस्ट ही डाइड एज ही डिज़र्व, मुझे लगता है जिस प्रकार से उसने कर्म किए, जिस प्रकार से उसने काम किया है, उसी प्रकार से वो मरा होगा। यस सेड द एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर ने कहा यस। ही वॉज क्रश अंडर अ लोरी, वो वहाँ पर लोरी थी, गाड़ी थी, और उस गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है। द अदर लुक ग्रेटिफाइड टू हियर इट, और इस प्रकार से जो सामने वाला व्यक्ति है वो वहाँ पर ग्रेटिफाइड हुआ है। ग्रेटिफाइड का मतलब वहाँ पर खुश होना, सेटिस्फाइड होना, प्लीजेंट यानी हैप्पी होना, यानी कि वो एक्सीडेंट में मरा है इसलिए वहाँ पर वो खुश हुआ है। चलो एक्सीडेंट से तो मरा। द प्लेस वॉज डिजर्टेड बाय द टाइम द एस्ट्रोलॉजर पिकअप हिज आर्टिकल्स। नाउ सी द प्लेस वॉज डिजर्टेड, अभी जो प्लेस था, जो जगह थी जहाँ पर वो ज्योतिषी उनका कार्य करता था, वो सब जगह डिजर्ट हुई थी, पूरा अंधेरा वहाँ पर छा गया था। बाय द टाइम एस्ट्रोलॉजर पिकअप हिज आर्टिकल्स, जब उसने उसके आर्टिकल्स लिखे हुए रहते वो सब पिकअप कर रहा था, उठा रहा था, तब वहाँ पर पूरी जगह खाली हुई थी। एंड पुट देम इनटू हिज बैग, वो सब उन्होंने आर्टिकल्स उठाए, सब उनका सामान उठाया और बैग में डाला, तब सब जगह खाली हुई थी। द ग्रीन शाफ्ट वॉज ऑल्सो गॉन, और जो ग्रीन शाफ्ट था, शैडो था, थोड़ा सा हरा हरा उजाला जो दिखाई देता था, वो भी वहाँ पर चला गया था। लिविंग द प्लेस इन डार्कनेस, और पूरी जगह वहाँ पर अंधेरे ने छा ली थी। एंड साइलेंस, और पूरा जगह वहाँ पर साइलेंट बना था, साइलेंस था, यानी कि जिस प्रकार से पूरे दिन में वहाँ पर क्राउडेड सिचुएशन रहती है, लाउडेड सिचुएशन रहती है, अभी यहाँ पर पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, अंधेरा छाया हुआ है। द स्ट्रेंजर हैड गॉन ऑफ इनटू द नाइट, और जो स्ट्रेंजर है वो वहाँ पर उन्होंने नाइट में निकला हुआ था। आफ्टर गिविंग द एस्ट्रोलॉजर ए हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, जब सामने वाले व्यक्ति को एक हैंडफुल कॉइन्स उन्होंने दिए थे, यानी कि 8 आने की बात हुई थी, वो यानी कि 8 आने में उसका पूरा हाथ भरा हुआ था, और वो कॉइन्स देने के बाद उसके बाद वो ज्योतिषी जो है वो घर पर निकला हुआ था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, यानी कि ये मध्य रात्र हुई थी, लगभग 11 से 12 बजे हुए थे। व्हेन द एस्ट्रोलॉजर रीच होम, जब वो घर पर गया था, यानी कि रास्ते से या उस जगह से रास्ते पर जाने के लिए या घर पर जाने के लिए 15-20 मिनट का सफ़र हो सकता है, लेकिन जब वो एस्ट्रोलॉजर घर पर गया है तो इट वॉज मिडनाइट, यानी कि वो पूरा
रात के 12 बजे थे। हिज वाइफ वॉज वेटिंग फॉर हिम एट द डोर, और उसकी जो बीवी है ज्योतिषी की, वो डोर पर उनकी राह देख रही थी। एंड डिमांडेड एन एक्सप्लेनेशन एंड शी वॉज आस्किंग टू द एस्ट्रोलॉजर वाई यू आर लेट, यानी कि आप आज लेट क्यों हुए, इतना लेट क्यों आए, कहाँ थे इतना देर, मुझे बताओ। इस प्रकार से उन्होंने क्वेश्चन किया है। ही फ्लंग द कॉइन्स एट हर, यानी कि आप लेट क्यों आए, मुझे बताओ। ऐसा कहने के बाद ज्योतिषी ने उसके हाथ में जितने भी कॉइन्स थे वो सब कॉइन्स उसकी तरफ फेंक दिए। एंड सेड, और कहा, काउंट देम, वन मैन गेव ऑल दैट, और बताओ, काउंट करो, और कितने हैं मुझे बताओ, काउंट करो। और ये किसने दिया है, वन मैन गेव हिम दैट, यानी कि एक आदमी ने ये मुझे दिया है, और उसने काउंट किया है 12 एंड अ हाफ अनाज। शी सेड, काउंटिंग करके उन्होंने एक बार काउंट किया है 12 एंड हाफ अनाज, यानी कि 12.5 आने हैं। उन्होंने कहा काउंटिंग, फिर से काउंट किया, फिर से 12.5 आना भरा है। एंड शी वॉज ओवर जॉय, यानी कि उसको बहुत सारी खुशी हुई है। आई कैन बाय सम जागरी एंड कोकोनट टुमारो, अभी मैं कल कुछ जागरी, यानी कि जो गुड़ रहता है वो गुड़ खरीद लेती हूँ, एंड कोकोनट खरीदती हूँ। द चाइल्ड हैज़ बीन आस्किंग फॉर स्वीट्स फॉर सो मेनी डेज नाउ, बहुत सारे दिनों से बच्चे कुछ स्वीट की डिमांड कर रहे थे, स्वीट खाने की तमन्ना रखते हैं, और इसलिए मैं कल सुबह ही कोकोनट और जो गुड़ रहता है वो गुड़ लेकर आती हूँ और बच्चों को खिला देती हूँ। आई विल प्रिपेयर सम नाइस स्टफ फॉर हर, यानी कि जो नारियल से और गुड़ से जैसे कि बर्फ़ी बनती है या कुछ खाने का पदार्थ बनता है, उनके लिए कुछ मैं अच्छे सा स्वीट डिश बना देती हूँ। द स्वाइन हैज़ चीटेड मी, स्वाइन का मतलब यहाँ पर पिग, जो डुक्कर रहता है वो मेरे से चीट करता है, यानी कि चीटेड मी। ही प्रॉमिस मी अ रुपी, उन्होंने मुझे 1 रुपये का प्रॉमिस किया था। सेड द स्ट्रेंजर, अभी स्ट्रेंजर एस्ट्रोलॉजर बता रहा है। ही प्रॉमिस मी अ रुपी, सेड द एस्ट्रोलॉजर। शी लुक अप एट हिम, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, और उसने मुझे 1 रुपये कबूल किया था, लेकिन ये 12.5 आने उन्होंने दिए। और जब उन्होंने ऊपर देखा है, एस्ट्रोलॉजर्स की बीवी ने, शी लुक एट हिम, उन्होंने ऊपर देखा है, यू लुक वरीड, व्हाट इज़ रॉन्ग, आप मुझे परेशान दिख रहे, क्या बात है, क्या हुआ। वाइफ ऑफ एस्ट्रोलॉजर आस्क्ड टू एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी के बीवी ने ज्योतिषी को क्वेश्चन किया है, आप थोड़ी चिंता में लगते, क्या हुआ। एस्ट्रोलॉजर सेड नथिंग, कुछ नहीं हुआ है। आफ्टर डिनर सिटिंग ऑन द फ्यूल, ही टोल्ड हर, खाना खाने के बाद जो ज्योतिषी है वो वहाँ पर पियोल पर बैठा हुआ था। पियोल का मतलब है जो रस्सी की खाट रहती है, खाट के ऊपर वो बैठा हुआ था। एंड ही टोल्ड हर, और उसने वहाँ पर बता दिया उनकी बीवी को, डू यू नो अ ग्रेट लोड इज़ गॉन फ्रॉम मी टुडे, आपको पता है मेरे सर से बहुत बड़ा खतरा या बहुत बड़ा बर्डन मेरे दिमाग से गया है। आई थॉट आई हैड द ब्लड ऑफ अ मैन ऑन माई हैंड्स ऑल दीज ईयर्स, और इतने दिन मुझे ऐसे लगता था कि मेरे हाथ से किसी का खून हुआ है। ये जो मेरा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आज मिला है, और मेरे सर के ऊपर का जो प्रेशर है, जो बर्डन है, वो आज से निकल गया है। दैट वॉज द रीज़न वाई आई रैन अवे फ्रॉम होम, और वही एक रीज़न था जिसकी वजह से मैं घर से यहाँ पर चला आया था। एंड सेटल ईयर, और यहाँ पर मैं सेटल हुआ था। एंड मैरिड यू, और आपके साथ शादी की थी। ही इज़ अलाइव, और वो व्यक्ति जिंदा है, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु की वजह से मैं गांव छोड़कर इतनी दूरी पर यहाँ पर आया, आपके साथ शादी की, और आज मुझे पता चला है कि वो इंसान जिंदा है। शी गैप्स, उस व्यक्ति ने वहाँ पर उसने वहाँ पर गैप्स लिया है, ज्योतिषी की बीवी ने। यू ट्राई टू किल हिम, और रुकने के बाद उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया है, क्या आपने उसे मारने की कोशिश की थी।
Yes, astrologer said, yes, in our village when I was a silly youngster, मेरे गांव में जब मैं यंगस्टर था, युवा था, एट दैट टाइम वी ड्रैंक, तब हम लोग दोस्त लोग शराब पीते थे, गैम्बल्ड, गैम्बल्ड का मतलब यहाँ पर जुआ खेलना, जुआ खेलते थे, एंड कॉरल बैडली वन डे, और ऐसे ही एक दिन शराब पिए थे, गेम खेल रहे थे कुछ, और खेलते खेलते ही हमारे बीच में वहाँ पर झगड़ा हुआ था। वाई थिंक ऑफ इट नाउ, अभी वो सोचने की क्या ज़रूरत है, यानी कि उस वक्त हुआ था, ठीक है, अभी क्या सोचते हो। टाइम टू स्लीप ही सेड, अभी सोने का समय हुआ है, उन्होंने कहा। ही सेड मीन्स हु, एस्ट्रोलॉजर सेड, अभी थिंक सोचने की क्या बात है, चलो वो उस वक्त हुआ था। ही सेड यानिंग, यानी कि यान करते हैं, यानी कि सोने के पहले और सोने के बाद जिस तरह से हम यान करते हैं, जाम्बई देते हैं, उस प्रकार से उसने यान किया है। एंड स्ट्रेच हिमसेल्फ ऑन द फ्यूल, और उस तरह से यान करके उन्होंने वो खाट के तरफ या खाट के ऊपर वो आराम से सो गए। सो सच अ स्टोरी, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी written by Indian writer R.K. Narayan. So based on this story, you must have to solve the brainstorming activity in your English notebook. Okay, thank you.